फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ इलस्ट्रेशन 11 से लेके इलस्ट्रेशन 15 ऑफ द चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम द बुक टी एस ग्रेवाल। एडिशन ऑफ द बुक इज 2022। तो ये जो आपका इलस्ट्रेशन 11 है, ये रिलेटेड है कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो से। तो बच्चों, सैक्रिफाइस जो होता है उसका फॉर्मूला जान लीजिए पहले। सैक्रिफाइस का फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। यानी अगर आपको पार्टनर का ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों दे रखा होता है तो सिंपली सेक्रीफाइस निकालने के लिए पार्टनर के ओल्ड शेयर में से उसका न्यू शेयर माइनस कर दीजिए, आपका सेक्रीफाइस निकल आएगा। वैसे इलस्ट्रेशन 11 में इस फॉर्मूले की जरूरत अभी नहीं पड़ेगी क्योंकि वो सबसे आसान टाइप होती है जहां पर कुछ नहीं कह रखा होता और बस एक नया पार्टनर एडमिट हो जाता है, पुराने पार्टनर का रेशियो दे रखा होता है और आपसे कहा गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालिए। तो ऐसे में पार्टनर ओल्ड रेशियो में सेक्रीफाइस करते हैं, तो देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है बच्चों, आप ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो कह सकते हैं। इलस्ट्रेशन 11 में आपको कुछ इस तरह से दे रखा है कि ए और बी पार्टनर हैं जो प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:1 के रेशियो में। सी को पार्टनर बनाया गया 1/8 शेयर के लिए। आपसे कहा गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो दोनों निकालिए। तो बच्चों देखिए, ए और बी का जो रेशियो है वो 3:1 है। सी जो है वो 1/8 शेयर के लिए आया है। अब रही बात न्यू रेशियो निकालने की, तो क्या ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल वैसी नहीं है जैसे इलस्ट्रेशन 1 के लिए थी, यानी टाइप 1 की थी। न्यू रेशियो निकालने के पॉइंट ऑफ व्यू से टोटल शेयर 1 मान लीजिए, 1 में से सी का शेयर हटा दीजिए क्योंकि ना सी ए और बी से कुछ मांग रहा है डायरेक्टली, ना ए और बी डायरेक्टली सी को कुछ दे रहे हैं। तो यही तो माना जाता है कि एक तरह से सी को उसका शेयर फर्म के द्वारा दिया जा रहा है, जो शेयर बचा वो ए और बी का में बांट दिया जाएगा उनके पुराने रेशियो में ही। उससे उनका नया शेयर आ जाएगा और सबके नए शेयर कंपेयर करके नया रेशियो आ जाएगा, है ना बच्चों। तो पहले नया रेशियो निकाल लेते हैं, चलिए ठीक है, फिर निकाल लेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। वैसे ज़रूरत नहीं है उसको निकालने की, वो 3:1 ही आएगा, लेकिन मैं फिर भी आपको निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो पहले नए रेशियो की बात करते हैं। तो टोटल प्रॉफिट शेयर 1 मान लेते हैं। सी का शेयर लिख लीजिए। जिसका शेयर माइनस करना है टोटल शेयर के बाद उसका शेयर लिख लिया करिए, फिर निकालिए रिमेनिंग शेयर। वन माइनस नए पार्टनर का शेयर जो कि आ गया 7/8। अब ये 7/8 बिलोंग करता है केवल ए और बी को, तो ए का नया शेयर होगा 7/8 इंटू 3/4। अब इसी बचे हुए शेयर को इनके पुराने रेशियो में बांट देंगे, तो ये आ जाएगा 21/32। बी का नया शेयर देख लेते हैं। रिमेनिंग शेयर इंटू हिज ओल्ड शेयर, ये आ जाएगा 7/32। तो ए का नया शेयर आ गया, बी का नया शेयर आ गया। सी का नया शेयर तो हमें पता ही है, बस उसका डिनोमिनेटर 32 नहीं है, बना लेते हैं। इंटू 4/4 कर दीजिए, तो ये बन गया 4/32। आप सबके डिनोमिनेटर्स के आगे 32 लग गया, तो ए का नया शेयर 21, बी का नया शेयर 7 और सी का नया शेयर 4। तो नया रेशियो आ गया ए बी एंड सी का 21, 7 और 4। ठीक है बच्चों, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ए और बी का पक्का उतना ही आएगा 3:1, लेकिन मैं फिर भी आपको निकाल के दिखा रहा हूं अपने उसी फॉर्मूले की हेल्प से। सेक्रीफाइस इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो ए का सेक्रीफाइस निकालेंगे तो ओल्ड शेयर है 3/4, नया शेयर है 21/32। 4 8 32, 3 8 24, 24 - 21 is 3/32।
बी का सेक्रीफाइस निकाल लीजिए। 1/4 माइनस 7/32, 4 8 32, 1 8 8, 8 माइनस 7 इज 1/32। देख लीजिए बच्चों, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:1 आ गया। एक चीज और दिखा देता हूं बच्चों में, मैं सी का भी सेक्रीफाइस निकाल रहा हूं। मुझे मालूम है कि सी का सेक्रीफाइस नेगेटिव आएगा, बट एक चीज दिखाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं। हिज ओल्ड शेयर जो कि 0 है माइनस हिज न्यू शेयर जो कि 4/32 है, या 1/8 कह लीजिए, एक ही बात होती है। तो सी का सेक्रीफाइस आया -4/32 जो कि गेन कहलाता है, बिकॉज नेगेटिव सेक्रीफाइस गेन होता है। यहां पे एक चीज ऑब्जर्व करिए बच्चों, जितना पुराने पार्टनर्स का सेक्रीफाइस है उतना ही नए पार्टनर का गेन है। तो जितना ओवरऑल सेक्रीफाइस किया जाता है उतना ही गेन हुआ करता है। ठीक है, ओवरऑल सेक्रीफाइस ओवरऑल गेन के बराबर होता है। जो पुराने पार्टनर का सेक्रीफाइस है वही नए पार्टनर का गेन है। ठीक है, गेन और सेक्रीफाइस ऑलवेज इक्वल रहा करते हैं, चाहे कोई सा भी चैप्टर आ जाए, चेंज इन पीएसआर हो, चाहे एडमिशन ऑफ पार्टनर हो, चाहे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हो, चाहे डेथ ऑफ पार्टनर हो। इन चारों में इस बात को जरूर फॉलो करिएगा बच्चों। अब बात कर लेते हैं बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 12 की। तो इलस्ट्रेशन नंबर 12 जो है वो बहुत ही आसान इलस्ट्रेशन है, जहां पर पार्टनर्स का पुराना रेशियो भी दे रखा है, पार्टनर्स का नया रेशियो भी दे रखा है, और आपसे कहा गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालिए। तो आपके जो दो पुराने पार्टनर हैं उनका नाम है लीना एंड रोहित, जिनका पुराना रेशियो है 3:2। मनोज एक नया पार्टनर है, और मनोज के आने पर नया रेशियो तीनों का दिया हुआ है, वो है 5:3:2। आपसे कहा गया है सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालिए। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड पार्टनर का ही निकाला जाता है, मैं फिर भी नए का निकालूंगा उसका गेन दिखाने के लिए, और ये भी दिखाने के लिए कि ओवरऑल सेक्रीफाइस और ओवरऑल गेन बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, तो लीना का सेक्रीफाइस देख लीजिए बच्चों। हर ओल्ड शेयर माइनस हर न्यू शेयर। ओल्ड शेयर है लीना का 3/5, न्यू शेयर है 5/10। 5 और 10 का एलसीएम 10 होता है। 5 2 10, 3 6, 10 1 10, 5 1 5, 6 - 5 इज 1/10। रोहित का निकाल लेते हैं। रोहित का सेक्रीफाइस भी सेम तरीके से निकालेंगे बच्चों। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। 5 2 10, 2 2 4, 3 1 10, 10 1 10, 3 1 3, 4 - 3 इज 1। सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया 1:1। ठीक है बच्चों, मैंने कहा था मैं मनोज का भी वो निकालूंगा, तो मनोज का सेक्रीफाइस मैं निकाल रहा हूँ सिर्फ दिखाने के लिए। मुझे मालूम हो गेन आएगा, बिकॉज हिज ओल्ड शेयर इज 0, हिज न्यू शेयर इज 2/10। तो देख लीजिए बच्चों, -2/10 यानी कि वो गेन कर रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ और चेक करिए, जितना सेक्रीफाइस हुआ है उतना ही गेन है। 1/10 1/10 होता है 2/10, तो टोटल सेक्रीफाइस भी 2/10 और टोटल गेन भी 2/10। क्लियर बच्चों, ये हमारा इलस्ट्रेशन 12 कंप्लीट हो गया। इलस्ट्रेशन 13 की बात करें तो बहुत ही आसान इलस्ट्रेशन है, और 2020 के बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है, 1 मार्कर क्वेश्चन के तौर पे आया होगा ये। एक्स और वाई का पुराना रेशियो 7:3 है। जेड को नया पार्टनर बनाया गया 1/5 शेयर के लिए। जेड का शेयर 1/5 है, और ये लिखा है कि विच ही एक्वायर्स 75% फ्रॉम एक्स, यानी अपने शेयर का 75% वो एक्स से लेगा, और रिमेनिंग फ्रॉम वाई। अब अंडरस्टूड है कि अगर वो अपने शेयर का 75% एक्स से ले रहा है तो बचा हुआ 25% किससे लेगा? फ्रॉम वाई। आपसे कोई नया रेशियो निकालने के लिए नहीं कहा गया, आपसे सिर्फ सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूछा है, तो नया रेशियो निकालने में इसमें मेहनत मत करिएगा।
सेक्रिफाइसिंग रेशियो 75:25 या फिर 3:1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये आ गया इनका सेक्रिफाइसिंग रेशियो। क्लियर बच्चों? अब मैं इसमें आपको नया रेशियो निकाल के दिखा रहा हूं, वैसे वो मांगा नहीं गया है, बट अगर मांग लिया जाता तो कैसे निकालते वो भी देख लीजिए। एक्स का सेक्रीफाइस होगा, जो नया पार्टनर है उसके शेयर का 3/4। जब भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो दे रखा हो और सेक्रीफाइस निकालना हो तो नए पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करिएगा, यानी एक्स का सेक्रीफाइस है 3/20। ठीक है बच्चों, वाई का सेक्रीफाइस भी ऐसे ही निकलेगा। इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:1 था, तो अगर 3/4 एक्स दे रहा है तो 1/4 वाई देगा। किसके शेयर का? जेड के शेयर का। तो ये वाई का सेक्रीफाइस आ गया 1/20। अब नया शेयर निकालना हो तो ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस माइनस करते हैं, ये हम शुरू से देखते आ रहे हैं। एक्स का ओल्ड शेयर है 7/10, माइनस कर दीजिए 3/20। 10 to the 20, 7 to the 14, 14 minus 3 is 11/20। y का नया शेयर होगा 3/10 minus 1/20, तो 10 to the 20, 3 to the 6, 6 minus 1 is 5/20। ठीक है बच्चों, और रही बात z के नए शेयर की, तो z का नया शेयर तो आपको पता ही है पहले से, जो कि है 1/5, मगर उसके डिनोमिनेटर को 20 बनाना है तो इंटू 4/4 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4/20। तो नया रेशियो आ गया 11, 5 और 4। ठीक है बच्चों, ये देख लीजिए पूरा ढंग से। क्लियर बच्चों? तो ये हो गया हमारा नया रेशियो भी, वो अलग बात है मांगा नहीं गया था। दिस वॉज इलस्ट्रेशन 13। अब आ जाते हैं इलस्ट्रेशन 14 पे। एक्स वाई पार्टनर हैं जिनका आपस का रेशियो 7:5 है, एक्स एंड वाई जिसका पुराना रेशियो 7:5 है। जेड को उन्होंने नया पार्टनर बनाया और इस बार जेड ने एग्जैक्टली बता रखा है कि वो किससे कितना लेगा, किसी रेशियो वगैरह में नहीं बता रखा है, एग्जैक्ट बता रखा है कि मुझे चाहिए 1/12 फ्रॉम एक्स एंड 1/6 फ्रॉम y। ठीक है बच्चों, z का शेयर दे नहीं रखा, लेकिन जितना उसने x से लिया और जितना उसने y से लिया दोनों जोड़ दीजिएगा, x का z का शेयर अपने आप आ जाएगा। ये x का सेक्रीफाइस हो गया, एग्जैक्ट सेक्रीफाइस है, याद रखना, मल्टीप्लाई करके नहीं निकालेंगे किसी भी उससे, ना x के शेयर से ना z के शेयर से। ये x का सेक्रीफाइस ही है, ये z का y का सेक्रीफाइस ही है, बस मैं थोड़ा चेंज जरूर कर रहा हूं क्योंकि सेक्रीफाइस के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो मैं 1/6 की जगह हम उसे 2/12 फ्रॉम y भी कह सकते हैं, एक ही बात है बच्चों। इससे एक फायदा ये हो जाएगा कि आप साफ कह सकते हैं इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो सेक्रीफाइस के हेल्प से ही आ जाएगा। जब सेक्रीफाइस दे रखा है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी आ जाएगा 1/12 और 2/12, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो 1:2 आ गया। तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने में मेहनत नहीं करनी है, नया रेशियो निकालने में थोड़ी सी जरूर करनी पड़ सकती है। ठीक है बच्चों, और नया शेयर निकालने के लिए आपको पार्टनर्स का सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं माइनस करना होता, सेक्रीफाइस माइनस करना होता है। तो अगर मुझे एक्स का नया शेयर निकालना है तो ओल्ड शेयर में से मैं एक्स का सेक्रीफाइस माइनस करूंगा। एक्स का ओल्ड शेयर है 7/12 माइनस 1/12 यानी 6/12। वाई का पुराना शेयर है 5/12 माइनस 2/12 यानी कि 3/12। और जेड का नया शेयर जितना एक्स से मिला 1/12, जितना वाई से मिला 2/12 यानी 3/12। तो नया रेशियो आ गया 6-3-3 या फिर 2-1-1। अब इसे देख भी लीजिए बच्चों, सुन तो लिया। एक्सेस न्यू शेयर इज इक्वल टू हिज ओल्ड शेयर माइनस हिज सेक्रीफाइस 6/12। वाइज न्यू शेयर his old share minus his sacrifice which is 2/12. This is equal to 3/12. Z's new share is equal to what he gets from x plus what he gets from y.
तो therefore new ratio is 6:3:3, or we can say 2:1:1. तो इस तरह से नया रेशियो भी आ गया। ठीक है बच्चों, नाउ कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 15, विच इज अवर लास्ट इलस्ट्रेशन फॉर दिस वीडियो। ठीक है बच्चों, मैं इस वीडियो के लिंक में इलस्ट्रेशन 1 to 5 और इलस्ट्रेशन 6 to 10 जो मेरे प्रीवियस 2 वीडियोस थे उनके लिंक भी डाल दूंगा, ताकि अगर आप इस वीडियो से शुरू कर रहे हैं तो आपको पिछला भी मिल जाए। ठीक है बच्चों, इलस्ट्रेशन 15 कुछ इस तरह से है कि ए और बी पार्टनर हैं जिनका आपस का रेशियो है 5:3। ए जो है 1/20 ऑफ हिज शेयर, याद रखना बच्चों, ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का। तो ए डिसाइड कर रहा है कि वो अपने शेयर का 1/20 देगा, और बी ने कहा वो 1/24 ऑफ हिज शेयर, यहां भी ऑफ को ध्यान रखिएगा, टू सी, जो कि एक नया पार्टनर है। आपसे कहा गया न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालिए। तो बच्चों यहां पर ए 1/20 नहीं दे रहा है, ये सेक्रीफाइस एग्जैक्ट नहीं है, ए के शेयर का 1/20 निकालना पड़ेगा। बी 1/24 नहीं दे रहा है, बी के शेयर का 1/24 निकालना पड़ेगा, तब जाके इनके सेक्रीफाइस आएंगे। ठीक है बच्चों, और जब सेक्रीफाइस आ जाएंगे तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी आ जाएगा, है ना। और जब सेक्रीफाइस आ जाएंगे तो ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस माइनस करके नया शेयर भी आ जाएगा, और जब नया शेयर आ जाएगा तो नया रेशियो भी आ जाएगा। एज सेक्रीफाइस 1/20 ऑफ 5/8, यानी कि 5/160। अभी कटिंग नहीं कर रहे, लेकिन करनी जरूर पड़ेगी, वरना बहुत बड़ा डिनोमिनेटर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बीज सेक्रीफाइस 1/24 ऑफ 3/8, जो कि आता है 3/192। अब 160 और 192 से अच्छा है कि पहले इनको जितना लोएस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं कर लें। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी हम तभी निकाल सकते हैं जब डिनोमिनेटर सेम हो। तो 5 और 160 होता है, अगर डिवाइड कर दो तो 1/32 बच्चों, और 3/192 होता है 1/64। ठीक है बच्चों, अभी भी डिनोमिनेटर बराबर नहीं आए, लेकिन हम 32 और 64 का एलसीएम जानते हैं 64 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/64, इसको रहने दीजिए 1/64। तो ए का सेक्रीफाइस हकीकत में 2/64 है और बी का सेक्रीफाइस 1/64 है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो आ गया बच्चों 2:1 ऑफ ए एंड बी। ठीक है बच्चों, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का काम तो हो गया, अब निकालना है नया शेयर। तो एज न्यू शेयर जितना पहले था, दैट इज 5/8 माइनस 2/64, 8 8 64, 5 8 40, 40 माइनस 2 इज 38। बी का नया शेयर निकाल लेते हैं। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस बच्चों, बी का नया शेयर निकाल लेते हैं। 3/8 माइनस 1/64, 8 8 64, और 3 8 24, 24 माइनस 1 इज 23। सी का नया शेयर निकाल लेते हैं बच्चों। अब सी का नया शेयर कितना है बच्चों, समझिए, 2/64 से ए से मिला, 1/64 से बी से मिला, यानी उसका शेयर है 3/64। ठीक है बच्चों, तो अब आपको ए का नया शेयर भी पता है 38/64, बी का ही पता है 23/64, और सी का ही पता है 3/64। तो नया रेशियो आ गया 38, 23 और 3। दिस इज द न्यू रेशियो ऑफ ए, बी एंड सी। ठीक है बच्चों, तो दिस इज द न्यू रेशियो ऑफ ए, बी एंड सी। क्लियर बच्चों, और इस तरह से हमारे इलस्ट्रेशन 15 तक हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है,
अब बात करेंगे इलस्ट्रेशन 16 to 20 बट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। ठीक है बच्चों, मैं अपने पिछले दोनों वीडियोस के लिंक यहाँ प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको स्टार्टिंग से समझने में कोई दिक्कत ना आए। थैंक यू बच्चों।